हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम लोग चैप्टर 4 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, हमने चैप्टर 3 तक सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फिनिश कर लिया है। अब हम चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। ओके बच्चा पार्टी, 2011 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं था, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं थे और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस नहीं थे, बट हमें एटलीस्ट 5 ईयर के दिख रहे हैं, लास्ट 5 ईयर से देखना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का वेटेज कितना ज्यादा हो गया है। 2017 में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे। ओके, 2018 में आ जाओ, 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन थे। उसके बाद आप लोग आ जाओ बच्चा पार्टी 2021 में 2 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन थे और 1 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन थे। एटलीस्ट सबसे लास्ट 2022 में आ जाओ, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन थे। तो आपको इससे पता लग गया होगा बच्चा पार्टी कि चैप्टर का वेटेज क्या है, इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में पुट कर सकता है। ओके, एग्जाम नोटबुक में क्वेश्चन पुट कर सकता है। सो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते और फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आर यू रेडी बच्चा पार्टी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये माइंड मैप शो कराऊंगी। माइंड मैप से हमें सारे चैप्टर्स में क्या पढ़ना है वो चीजें हमें रिकॉल हो जाएंगी। ओके, तो वेरियस डिवाइस ऑफ बर्थ कंट्रोल। बच्चा देखो, नेचुरल मेथड्स भी है, वेरियस, सर्जिकल, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बर्थ रेट पे कंट्रोल लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें नेचुरल मेथड को शो करेंगे कि नेचुरल मेथड में क्या क्या आता है। Coitus interference, lactational ameorrhea, period abstinence, avoidance of sex between 10 to 70 day of cycle। बच्चा coitus interrupts हो गया या lactational ameorrhea हो गया, ये सारे नेचुरल मेथड है जो सेक्स के दौरान हम इन मेथड्स को अपना के बर्थ रेट पे कंट्रोल लगा सकते हैं। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। उसके बाद आ जाओ पीरियड अब्सटेंस, अवॉइडेंस ऑफ सेक्स बिटवीन 10 to 70 डेज ऑफ साइकिल। बच्चा, गर्ल्स की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के बाद 10 से 70 डेज जो होता है वो कम रेगुलेटिक डेज होता है। उस समय अंडा ओव्यूलेशन के तैयार नहीं होता है। उस टाइम अगर आप सेक्स करते हो तो वो बिल्कुल नेचुरल होगा, उस टाइम प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होंगे। ओके, अब आ जाते हैं हमारे बैरियर मेथड पे। बैरियर मेथड वो है बच्चा जो आप कोई सेफ्टी चीजों को, सेफ्टी गॉर्मेंट्स को यूज करके, सेफ्टी डिवाइस को यूज करके प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर सकते हो। ओके, यू गेट इट माय पॉइंट। जैसे कि आप लोग कॉन्डम्स का यूज कर सकते हो, डायफ्राम, सर्जिकल कैप्स का यूज कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा ऐसा है, लाइटिस लॉक हो गया, कॉपर टी हो गया, ये सारे आपके बैरियर मेथड है। ओके, चलो अब हम लोग सर्जिकल मेथड पे जाते हैं। सर्जिकल मेथड वो है बच्चा पार्टी जिसके अंदर आप फीमेल को ऑपरेशंस के थ्रू उनका क्या करवा सकते हो, उनका ओवरी वाला फिलोपियन ट्यूब को बंद करवा सकते हो, मेल अपने अंदर बंद करवा लेगा, वो सर्जिकल मेथड है। वो लास्ट ऑप्शन है जो आप बिल्कुल फैमिली प्लानिंग कर चुके होते हो कि अब इससे ज्यादा बच्चा नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई आप उस मेथड को यूज करोगे। ओके, जिसमें ट्यूबिकोटोमी आता है। ट्यूबिकोटोमी मेल फॉलो करते हैं। ओके, ये मेल स्टरलाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, मेल स्टरलाइजेशन होता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। अब आ जाओ बेसोकेटोमी। बेसोकेटोमी क्या है बच्चा, ये फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है। इसके अंदर फीमेल की नसबंदी की जाती है, फिलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जहां से एग का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो बच्चा पार्टी, मैंने आपको इस माइंड मैप के थ्रू आपको मैंने पूरे चैप्टर्स को रिकॉल करवा दिया। पूरे चैप्टर में आपको वेरियस डिवाइस के बारे में बताया गया है कि बर्थ कंट्रोल्स के लिए कौन कौन से डिवाइस को यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर आप नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक चीजों से नहीं, मतलब किसी चीजों को यूज करके नहीं, प्राकृतिक तौर तरीकों से सेक्स के दौरान आप क्या कर सकते हो, बर्थ कंट्रोल रेटिंग पे कंट्रोल लगा सकते हो, पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हो, चाहे आप अवॉइड कर सकते हो, चाहे आपको वो नहीं चाहिए, वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आप उनको अवॉइड कर सकते हो। ओके, बैरियर मेथड्स के साथ आप क्या कर सकते हो, आप बैरियर मेथड्स के साथ अपने सेफ्टी को यूज कर सकते हो। ओके, जैसे सेफ्टी के लिए गर्ल्स कॉन्डम भी है, बॉयज कॉन्डम भी है, तो आप उनको यूज कर सकते हो। ओके,
अब आ जाता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स के दौरान आप लोग क्या करवा सकते हो, ऑपरेशन के थ्रू अपने अंदर अंडाशय को प्रिवेंट ही नहीं होने दोगे, ना ओवम आएगा, ना स्पर्म जाएगा, ना मैचिंग होगा, ना कोई बेबी आएगी। सो आप क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से प्रीफरिंग फैमिली प्लानिंग करके दैट टू बी अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, ट्यूबिकेटोमी और वेसोकेटोमी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये दोनों सर्जिकल मेथड के थ्रू मेल और फीमेल क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, बट जो मेन है वो है वेरियल मेथड और नेचुरल मेथड। ओके, सो चलो और माइंड मैप में देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हमें इस चैप्टर में जाननी है। बच्चा पार्टी देखो, इस चैप्टर में तो आपको वेरियस मेथड तो जान लिया कि हम इससे क्या कर सकते हैं, सेक्स प्रिवेंटिंग के दौरान हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। बट बच्चा इस चैप्टर में एक और चीज समझाया गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्स के दौरान बच्चा अगर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ या किसी अनजान व्यक्ति के साथ, उसी को स्ट्रेंजर बोलते हैं, तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अगर सेक्स कर रहे हो तो आपको नहीं पता है बच्चा पार्टी कि वो कितने डिजीज से प्रीफर कर रहे हैं, उनके पास कितने डिजीज है, उनको कौन कौन से डिजीज से उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स करते हो तो आप क्या हो सकते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज का शिकार हो सकते हो। दैट टू बी आपको क्योर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिससे क्योर होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके, सो पहले आता है बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, ईस्ट डिजीज। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में 3 टाइप्स के डिजीज है, बैक्टीरियल, ईस्ट और वायरल। ओके बच्चा देखो, बैक्टीरियल डिजीज के अंदर साइफिलिस, गोर्निया, कैलमेडोस, ठीक है, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज है। हर्ट, जेनिटल वॉर्ड, एड, ये सारे वायरल डिजीज है। ईस्ट डिजीज के अंदर कैंडिडियासिस आता है। ओके, अब बच्चा देखो, ये आपको आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन मेथड को बता रहा है, ये आपको इंट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर आप बेबी प्रेग्नेंट करने के लिए, बेबी प्रिवेंट करने के लिए, ऑपरेशन प्रेग्नेंट नहीं, प्रिवेंट करने के लिए अगर आप प्रीफर नहीं कर रहे हो, आपको बेबी नहीं चाहिए, तो आप आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो, या आर्टिफिशियल सर्जिकल मेथड से भी बेबी को क्या कर सकते हो, आप अपने तरीके से बेबी को ग्रो करवा सकते हो। आप अपने नहीं, आप किसी को चूज भी कर सकते हो, ठीक है, सैरोगेसी भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने लिए। दैट्स टू बी, ये सारे सर्जिकल मेथड है, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन मेथड है, जिसके थ्रू आप बेबी को प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। तो ये पूरे माइंड मैप के थ्रू आई थिंक सभी बच्चों को सारा चैप्टर रिकॉल हो गया होगा कि इस चैप्टर में ऑलरेडी है क्या, हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो दिमाग से उड़ गया होगा, है ना। और बहुत टेंशन लेते हो बच्चा पार्टी आप लोग, मैम कब सिलेबस फिनिश होगा, कब चैप्टर फिनिश होगा। बच्चा पार्टी आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है, क्योंकि आपका एग्जाम है तो मुझ पे भी प्रेशर है। ओके, सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, प्रेशर फ्री होके, टेंशन फ्री होके एग्जाम की प्रिपरेशन करो। ओके, क्योंकि आप जितना टेंशन फ्री रहोगे, जितना अपने आप को कूल डाउन रखोगे, उतना बेटर मार्क्स गेन करोगे। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन बच गया है, बाकी जो आपके बचे हुए चैप्टर्स थे वो भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवा दी हूँ। एटलीस्ट अब 2 या 3 चैप्टर्स और रह गए हैं जिनको मैं बहुत जल्दी फिनिश करवा दूंगी। ओके, सो टेंशन नहीं लेना है। चलो, अब हमारा 2 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनर पूछ सकता है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? ओके, It refers to a total well-being in all aspects of reproduction. Example है physically, emotionally, behaviorally and social. बच्चा देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दौरान आपके ह्यूमन बीइंग जो एक्सेप्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो क्या करते हैं, हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर देखा जाए, हमारी पूरी बॉडी के संतुलन को देखा जाए बच्चा पार्टी, जब तक आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से आपका हेल्थ बिल्कुल फिट एंड फाइन नहीं है, दैट टू बी आप हेल्दी नहीं हो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको कंसिस्ट करता है? वो पूरे ह्यूमन वेलफेयर को कंसिस्ट करता है, ह्यूमन बीइंग को कंसिस्ट करता है कि वो फिजिकली, इमोशनली और सोशली, बिहेवियरली हर तरीके से क्या हो, पूरे फिट एंड फाइन हो। दैट टू बी अ मीन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। सो टू बी आप कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सा एमसीक्यू आ जाता है, और ये एमसीक्यू सिर्फ 2022 में नहीं पुट किया गया है बच्चा पार्टी, मैं सिर्फ एक ईयर को शो करती हूँ जो एकदम करंट ईयर्स होता है, बाकी ये बहुत टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड है। ओके, एमिनो सिंथेसिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ। बच्चा, एमिनो सिंथेसिस के एनालिसिस करने में कौन कौन
कौन कौन से अमीनो, प्रोटीन, एसिड, फ्लूइड, कौन कौन सी चीजें एनालाइज की गई थी एमिनो सिंथेसिस के दौरान, बनाने के दौरान, प्रोसेस के दौरान? क्या वो एमोनिया था, एमिनो एसिड ऑफ प्रोटीन था, या एमिनोटिक फ्लूइड था, या बोथ ए एंड बी था? टेल मी, कौन सा था जो एमिनो सिंथेसिस इन्वॉल्व के दौरान एनालाइज किया गया था, देखा गया था? टेल मी बच्चा पार्टी। सो वेरी गुड, सी को लॉक कर दो, सी इज द राइट आंसर। सी क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एमिनो एसिड्स के इन्वॉल्व के दौरान हमने एमिनोटिक फ्लूइड को एनालिसिस किया था। ओके, सो सी क्या है बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कंसेक्यूटिव पैथोजन। बच्चा देखो, अभी हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ा था। आपको वही 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को यहाँ पे शॉर्ट आंसर में डिफाइन करना है विथ अ कंसेक्यूटिव पैथोजेंस के थ्रू, नेम्स के थ्रू डिफाइन करना है डिफिशियंसी डिजीज को बिल्कुल अच्छे से। ओके, 2 मार्क्स के अंदर, कितने में बच्चा? 2 मार्क्स के अंदर में आपको डिफाइन करना है। ओके, सो टाइम को वेस्ट नहीं करते और इसका आंसर देखते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। बच्चा देखो, ये है आपका डिजीज और ये है कैथोजिन, कंसेक्यूटिव पैथोजेंस। ओके, इसको डिफरेंस बिटवीन के थ्रू, मतलब बीच में एक लाइनिंग करके 2 साइड में शो करना है। ठीक है, जैसे 2 स्लाइड में शो करना है। द 4 मेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कंसेक्यूटिव पैथोजेंस आर बिलो। बच्चा पहले है साइफल्स, ये कौन सा डिजीज है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, टेराफोनिया पैलिडियम की वजह से होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, गोनोरिया, नेसीरिया गोनोरिया की वजह से होता है। बच्चा ये 4 आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्स के दौरान 1 पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है और ये उनके होने की रीजन है और ये आपके डिजीज है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट? बताओ बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? चलो गॉसिप नहीं करते हैं, आप ही लोग गॉसिप क्रिएट करते हो तो गॉसिप मत करो और ध्यान दो। पॉपुलेशन एक्सपल्शन क्या होता है? बच्चा पॉपुलेशन एक्सपल्शन से ही आप समझ गए होगा कि मैम पॉपुलेशन की बात करी तो रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ने की बात हो रही होगी। मन में क्वारीज आने लगता है ना, पॉपुलेशन रिलेटेड बात हो रहा है, रिलेटेड बात हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड बात है, मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि के ऊपर ही बात होगी। राइट है, क्योंकि इंडिया में लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, सर्जिकल बैरियर इन मेथड का यूज नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दिन पे दिन पॉपुलेशन क्या होता है? बढ़ता जाता है। ओके, तो रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज इन पार्टिकुलर एरिया पर ईयर। बच्चा देखो, ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, इसका कोई रोकथाम का प्रक्रिया ही नहीं जारी हो रहा है, मतलब धनाधन हुए जा रहा है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज इन पार्टिकुलर एरिया पर ईयर। बच्चा हर एरिया वाइज भी देखा जाए तो पार्टिकुलर एरिया में पर ईयर पॉपुलेशन एक्सपल्शन बढ़ता जा रहा है, ये रैपिडली होता जा रहा है। ओके, अब दूसरा टॉपिक है आपका बर्थ कंट्रोल, जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर सकता है कि व्हाट इज बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या है बच्चा? डिवाइस टू कंट्रोल पॉपुलेशन बाय चेकिंग बर्थ कंट्रोल डिवाइस। बच्चा देखो, बर्थ कंट्रोल क्या है? डिवाइस टू कंट्रोल पॉपुलेशन। बर्थ कंट्रोल डिवाइस मैंने अभी आपको बताया था कि आप बहुत सारे ऐसे मेथड्स गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज के दौरान शो आउट किया। देखो, गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क करती है, बट आप उस वर्क को फॉलो नहीं करोगे, उस राइट पाथ को फॉलो नहीं करोगे तो इंडिविजुअली ये आपकी मिस्टेक होगी, गवर्नमेंट की मिस्टेक नहीं होगी। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट? तो बच्चा देखो, गवर्नमेंट जो बर्थ कंट्रोल के लिए आपके सेफ्टी रूल्स को फॉलो करता है, गवर्नमेंट फ्री कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ब्लॉक्स में अलग अलग एरियाज वाइज ब्लॉक बटे हुए हैं, तो वहां जाके वो बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक्टिविटीज के थ्रू, बहुत सारे रूरल एरियाज में जाके अलग अलग प्रोग्राम्स करवा के, सोशल एक्टिविटीज करवा के वो लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना चाहता है। बट अगर आप उस मेथड को फॉलो नहीं करोगे, दैट टू बी योर मिस्टेक। ये गवर्नमेंट की मिस्टेक नहीं है। गवर्नमेंट आपको कॉन्डम सर्वाइव कर रहा है, गवर्नमेंट आपको कॉन्डम प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्डम को यूज करना पड़ेगा। आप सेक्स करोगे तो गवर्नमेंट आपको कॉन्डम थोड़ी ना देने आएगा लगाने के लिए, आपको खुद अवेयरनेस, अपने अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। दैट टू बी व्हाट, कि बर्थ कंट्रोल जाके कंट्रोल होगा। तो बच्चा पार्टी गवर्नमेंट अलग अलग, पहले तो टीवी वगैरह नहीं होता था, तो अलग अलग नुक्कड़ नाटक वगैरह करके गवर्नमेंट क्या करती थी? लोगों में अवेयरनेस लाती थी।
बट अब टीवी हो गया है, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारे तो शो आउट कर दो, ये तो बहुत फीके पड़ गए हैं। अब तो सबके पास पर्सनली फोन हो गया है, तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बहुत चीजें ऐसी क्रिएट कर रही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। ओके, सो भी बच्चा, तो बर्थ कंट्रोल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल लगा सकते हो। उन डिवाइसेस को यूज करके, उन सेफ्टी गाइडेंस को यूज करके आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो चलो देखते हैं आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज प्रिवेंट। बच्चा देखो, कॉपर टी प्रिवेंट, कॉपर टी क्या होता है बच्चा? एक ये गवर्नमेंट कह रही हूँ, सॉरी, ये डॉक्टर के थ्रू एक मेथड है जिसके अंदर आप कुछ टाइम के लिए चाहते हो कि आप सेक्स करो फ्री होके, आप प्रेग्नेंट ना हो, दैट्स व्हाई आप कॉपर टी को लगवा सकते हो। वैसे ये कॉपर टी इतना भी सेफ नहीं है बच्चा पार्टी। कॉपर टी को लगाने से बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, अगर जंग लग गया तो आपको कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। वैसे ये उतना सेफ नहीं है, आप नेचुरल मेथड का यूज कर सकते हो, बैरियर मेथड का यूज कर लो। बैरियर मेथड में कॉन्डम सेफ्टी रूल्स वगैरह फॉलो कर लो, बट मेरे हिसाब से क्या बच्चा पार्टी, कॉपर टी उतना बेस्ट नहीं है। ओके, तो देखते हैं कि कॉपर टी का फंक्शन है क्या, वो किस चीज को रोकता है? क्या वो ओव्यूलेशन को रोकता है, एग के मेंस्ट्रुएशन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, निषेचन की क्रिया को रोकता है, या नन ऑफ दीज? किसको रोकता है? टेल मी। तो बच्चा पार्टी, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज प्रिवेंट। कॉपर जो है फंक्शन टी का, वो किसके अंदर प्रिवेंट करता है? किस चीज को कॉपर टी रोकता है जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं? सो बच्चा पार्टी, सी को लॉक कर दो, फर्टिलाइजेशन इज द राइट आंसर। कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को रोकता है, वो स्पर्म को काटता है जिसकी वजह से हमारा क्या हो पाता है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। दैट व्हाई सी क्या है आपका? राइट आंसर है। द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज प्रिवेंट सी। सी इज द राइट आंसर, फर्टिलाइजेशन को रोकता है कॉपर टी। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नाउ हैज। बच्चा देखो, नंबर ऑफ डेथ, बहुत सारे डेथ होते हैं ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, एंड प्लेस फॉर पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नाउ हैज, और वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, और दैट उस पार्टिकुलर पॉपुलेशन को क्या बोलोगे? नेशनलिटी, मोरलिटी, माइग्रेटी, इंटीग्रिटी। टेल मी बच्चा पार्टी, बहुत सारे टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड में बहुत सारे डेथ होते हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे? जब कम टाइम में बहुत ज्यादा डेथ होने लगे पॉपुलेशन के अंदर, वो भी अलग अलग पार्टिकुलर एरियाज में, प्लेस में, तो उसको आप क्या बोलोगे? बी को लॉक कर दो, मॉरलिटी बोलते हैं उसको। जब कम टाइम पीरियड्स में अलग अलग जगहों पे डेथ की रैपिडली इंक्रीज हो जाए, दैट टू बी इज कॉल्ड अ मॉरलिटी। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट? चलो बच्चा पार्टी, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूट्राइन डिवाइस इन फीमेल। बच्चा देखो, द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी, बच्चा देखो एक मिनट, सॉरी, हाँ अब पेन काम नहीं कर रहा था। द मेन रीजन ऑफ फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूट्राइन डिवाइस इन फीमेल। बच्चा मेन रीजन क्या हो सकता है कॉपर टी का बनाने का? क्योंकि ये मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है फीमेल के अंदर, तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? क्या ये रिडक्शन करता है फर्टिलाइजिटी एबिलिटी को स्पर्मेटोजोआ के थ्रू? क्या ये फर्टिलाइजिटी निषेचन क्रिया को कम करता है? या इंक्रीज ऑफ पैथोजाइसिस स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयन? क्या बच्चा जो हमारा स्पर्म बनना है, जो उसको रिलीज होने का टाइम, उसको कॉपर आयन की वजह से वो कम हो जाता है, उसका विधि जो है, उसकी प्रक्रिया जो होती है उसमें धीमी पड़ जाती है? क्या कारण है? रिडक्शन इन मोलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। बताओ बच्चा पार्टी, क्या रीजन हो सकता है? या ऑल ऑफ दिस? क्या ये सारे रीजन हो सकते हैं? टेल मी बच्चा पार्टी। ए को लॉक कर दो, ए इज द राइट आंसर। रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन इन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। बच्चा ये फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया को धीमी कर देता है, उसकी गति धीमी कर देता है। दैट्स व्हाई क्या होता है, ओवम, स्पर्म जाके ओवम के अंदर जब किसी बॉयज का स्पर्म जाएगा और वो मैच नहीं कर पाएगा, जाके वो मिलेगा नहीं, तब तक फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो बच्चा आएगा कैसे? तो दैट्स व्हाई ए क्या है हमारा? राइट आंसर है। ओके, पॉपुलेशन एक्सपल्शन रिजल्ट इन। बच्चा देखो, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो किस किस चीज में कमी आएगी? बच्चा जमीन भूमि की भी कमी आ जाएगी, इनकम में भी कमी आएगी, मिनरल्स भी कम हो जाएगा, तो किस किस चीज में पॉपुलेशन इफेक्ट करेगा? टेल मी बच्चा पार्टी।
पॉपुलेशन एक्सपल्शन रिजल्ट कहाँ ज्यादातर दिखेगा? क्या वो इनकम के सोर्सेज में भी रिडक्शन होंगी, रिडक्शन लैंड में भी होगा, मिनरल्स में भी होगा? तो बच्चा पार्टी डी को लॉक कर दो। डी क्या है आपका? राइट आंसर है। डी क्या है? डी इज अ राइट आंसर। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉपर टी प्रिवेंट। कॉपर टी क्या प्रिवेंट करता है? बच्चा पार्टी कॉपर टी क्या प्रिवेंट करता है? वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है? नो। इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है? नो। फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है? मुझे नहीं पता। एजास्कुलेशन को प्रिवेंट करता है? मुझे नहीं पता। तो आप बताओ बच्चा पार्टी, कॉपर टी किसको प्रिवेंट करता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताओ कॉपर टी किसको प्रिवेंट करता है? कॉपर टी किसको प्रिवेंट करता है बच्चा पार्टी? वेरी गुड, ए को लॉक कर दो। ए इज द राइट आंसर। कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। बच्चा पार्टी मैंने अभी तक इतने एमसीक्यू करवाए हैं, वहां आपको एक चीज गौर करने वाली बात थी। मैं बैकस्लाइड करके भी शो करवाती हूँ और अभी पहले बताती हूँ। बच्चा पार्टी बार बार कॉपर टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, बट एग्जामिनर का पूछने का मेथड डिफरेंट है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट मेथड क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन एनालाइज करने का मेथड डिफरेंट है। दैट्स व्हाई घबराना नहीं है बच्चा पार्टी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का लेवल बिल्कुल मॉडरेट होगा। ओके, एग्जामिनर का काम है आपका कंफ्यूज करना, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके बच्चा देखो, यहाँ भी कॉपर टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, उसमें भी रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। बच्चा यहाँ भी क्या करता है? फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी को कम करता है कॉपर टी। ओके, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी प्रिवेंट, कौन से फंक्शन को कॉपर टी प्रिवेंट करता है? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। ओके, और कॉपर टी प्रिवेंट, कॉपर टी क्या प्रिवेंट करता है? फंक्शन क्या प्रिवेंट करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। एक ही क्वेश्चन है, बट पूछने का मेथड क्या है बच्चा? डिफरेंट है। ये होता है दिमाग, क्वेश्चन पूछने का दिमाग ये होता है। एग्जामिनर दिमाग यूज करते हैं बच्चा, उनके पास इतना बोर्ड सेंसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके बुक्स को पलटे, बार बार देखे कि आप कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दे। वो एटलीस्ट सिर्फ 5 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को उठाते हैं, सॉरी क्वेश्चन पेपर्स को उठाते हैं और वहां से वो क्वेश्चन डालते हैं। ओके, सो माइंड को फ्रेश रखो। मिशन मैथ्स में जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो बिल्कुल सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, अगर आपने मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं और मेरा ये मिशन बैच फॉलो कर रहे हो, दैट्स टू बी बायोलॉजी में आप पेपर में आग लगा दोगे। ओके, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? अब आ जाओ, अब एक और क्वेश्चन एराइज होता है, कॉपर टी का फंक्शन क्या है? अब सब जगह आप ही लोग आंसर दे दो, कॉपर टी का फंक्शन क्या है? टेलवी बच्चा पार्टी, कॉपर टी का फंक्शन क्या है? चलो मैं आपको काउंट डाउन करती हूँ, तब तक सब लोग आंसर दे देना। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? स्टॉप जाइगोट फॉर्मेशन, स्टॉप कंसंट्रेशन, स्टॉप फर्टिलाइजेशन या चेक म्यूटेशन? 1 2 3 4 5। वेरी गुड, सी को लॉक कर दो। सी क्या है आपका? राइट आंसर है। क्या करता है कॉपर टी? फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया को, निषेचन का जो क्रिया है बच्चा उसको रोक देता है, स्टॉप कर देता है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ कॉपर टी। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट? तो चलो बच्चा पार्टी फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टर्टिलाइजेशन? नेम एनी 2 मेथड। बच्चा स्टर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हो और उसके 2 मेथड को बताना है। सो देखते हैं स्टर्टिलाइजेशन क्या होता है और उसके 2 मेथड कौन कौन से हैं। ओके, हाँ बच्चा, स्टर्टिलाइजेशन मेथड को पहले डिफाइन करेंगे और तब उसके 2 मेथड्स को बताएंगे। ठीक है, पहले स्टर्टिलाइजेशन को डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद उसके 2 मेथड्स बताएंगे। दिस मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। बच्चा ये मेथड किसको प्रिवेंट करता है, किसको फॉलो करता है? इस मेथड के अंदर जो सबसे पहले जो आने वाली चीज है वो है आपका प्रेगनेंसी। ओके, सर्जिकल मेथड ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, हिंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। बच्चा देखो, सर्जिकल मेथड्स को ब्लॉक करके गैमीट ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से उधर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हिंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारा निषेचन होता है। देखो बच्चा पार्टी, मैं आपको समझाती हूँ, जब तक मेल और फीमेल आपस में नहीं मिलेंगे तब तक सेक्स नहीं होगा। उसी प्रकार से जब आपस में इधर से उधर गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके,
स्टेरिलाइजेशन प्रोड्यूसर इन द मेल इज टर्म वैसोकेटोमी। बच्चा देखो, दो मेथड है स्टेरिलाइजेशन के अंदर जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, जहां से उनका स्पर्म बह के आता है और फीमेल के अंदर ओवम के अंदर क्या होता है, उनके अंदर अंडा तैयार होता है फिलोपियन ट्यूब के थ्रू। तो उसके अंदर वो वैसोकेटोमी फॉलो करते हैं मेल कैटेगरी के अंदर, और देन द फीमेल ट्यूबोकेटोमी, और फीमेल के अंदर जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसको ट्यूबोकेटोमी का नाम दिया गया। ओके, इन वैसोकेटोमी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट डिफरेंस। बच्चा ये बॉयज के जो ब्रेस्ट डिफरेंस होते हैं वहां पास जो स्मॉल सा पार्ट होता है उसी को वैसोकेटोमी बोलते हैं। ओके, रिमूव और ट्राइड अप अ स्मॉल कट इन स्क्रोटम। बच्चा वो जो मेल का स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम तो आप समझ ही रहे होगे, यहाँ पे स्क्रोटम, सॉरी एक मिनट बच्चा पार्टी, यहाँ पे उनका स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है जहां से उस ट्यूब को सिल दिया जाता है, वो बंद हो जाता है, वहां से क्या होता है स्पर्म का आना जाना रुक जाता है। ओके, वो स्पर्म क्या करेगा, फ्यूज नहीं करेगा। बट इन द ट्यूबोकेटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड। बच्चा देखो, ये फिलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ इनको काट के और स्ट्रेच कर दिया जाता है जिसकी वजह से अंडा बनना रुक जाता है, अंडा का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। दैट्स वाई से हम लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, कोई प्रेगनेंसी के चांसेस ही नहीं बचते हैं। थ्रू अ स्मॉल कट इन एंडोमन थ्रू अ वेजिना, और एंडोमन वेजिना के थ्रू स्मॉल कट लगा दिया जाता है। ओके, और इन्हीं को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसका पहला है वैसोकेटोमी और ट्यूबोकेटोमी। वैसोकेटोमी को बॉयज फॉलो करते हैं और इनको गर्ल्स फॉलो करती है। ओके, यू गेटेड माई पॉइंट। बच्चा पार्टी, अगर आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेरिलाइजेशन, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जहां प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। इसके अंदर दो सर्जिकल मेथड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है जिसके दौरान क्या होता है, गैमेट के ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ओके, स्टेरिलाइजेशन मेल के अंदर वैसोकेटोमी प्रोड्यूस करता है और फीमेल के अंदर ट्यूबोकेटोमी प्रेजेंट करता है। मेल के अंदर वैसोकेटोमी के अंदर उनके वास्ट डिफरेंस पे स्मॉल सा कट लगा दिया जाता है और उस स्ट्रिप को टाइटली क्या कर दिया जाता है, स्ट्रिच कर दिया जाता है। सेम वही प्रोसेस गर्ल्स के अंदर होता है। उनके ट्यूबिकेटोमी के अंदर उनके फिलोपियन ट्यूब के पास ले जाके वेजिना के पास एक कट लगा दिया जाता है जहां से ट्यूब के अंदर क्या होगा, कट हो जाएगा, उनके अंदर क्या होंगे, अंडे बनने बंद हो जाएंगे। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। यही आपका स्टेरिलाइजेशन मेथड था और ये आपके दो मेथड थे, वैसोकेटोमी और ट्यूबोकेटोमी, जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो किस पे, बर्थ कंट्रोल पे। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। चलो बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन फॉर द रेगुलेशन पॉपुलेशन। बच्चा हमें वेरियस मेथड को क्या करना है, क्या करना है, वेरियस मेथड, कंट्रासेप्शन मेथड और पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करना है, वो भी बिल्कुल कैसे, डिस्क्राइब में, बिल्कुल एकदम डिस्क्राइब करके। ओके, तो हमें वेरियस मेथड को, वेरियस अलग अलग मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी कंट्रासेप्शन मेथड को जिसपे पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जा सके। सो चलो देखते हैं बच्चा पार्टी। पहला है दिस आर द वेरियस मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। बच्चा बहुत सारा मेथड है कंट्रासेप्शन का पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, फ्यू इंपॉर्टेंट आर गिवन बिलो। जो इंपॉर्टेंट मेथड है उनको डिस्कस करते हैं। पहला है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। पहला कौन सा बच्चा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको IUDS भी बोलते हैं। सच है CUT, जिसको बच्चा कॉपर टी के नाम से जाना जाता है, उसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। ओके, दूसरा है ओरल कंट्रासेप्टिंग पिल्स। बच्चा देखो, बहुत से अंदर ओरल कंट्रासेप्टिंग पिल्स भी आते हैं जिसमें माला डी हो गया, सहेली हो गई, बहुत सारे 72 प्रेगनेंसी 72 बच्चा, कुछ ऐसे 72 अनवांटेड प्रेगनेंसी 72 नाम का भी एक किट आता है जिसमें एक गोली होती है जिसको खाने के बाद अगर आप सेक्स कर रहे हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी को कम करने के लिए आता है आपके पास 72 आवर का इंपॉर्टेंट पिल आता है, उसको आप खा सकते हो। ओके, उसको खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपने आप सब कुछ नॉर्मल रहता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें किसी को कुछ पता नहीं चलता है। उस पिल को खाने के बाद आपका जो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं कम हो जाते हैं, आप प्रेग्नेंट भी नहीं होते, बहुत सेफ होता है। बट उसके केमिकली जो है ना वो दिखना शुरू हो जाता है, बाल वाल झड़ना शुरू हो जाता है, तो दैट्स व्हाई उसका जो साइड इफेक्ट है वो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रैशेस वगैरह कुछ नहीं आता है। वो थोड़ा बहुत आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हो सकता है तो हेयर वगैरह थोड़ा बहुत लॉस हो, बट बार बार यूज कर रहे हो 1-2 टाइम्स के लिए वो बेटर है।
तो ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल हो गया या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो गया जिसको कॉपर टी के नाम से जाने जाते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट सर्जिकल मेथड है किसके अंदर, पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर। ऑरल कंट्रासेप्टिव के अंदर माला डी आता है। दिस आर द फॉर्म टैबलेट टेकन ऑरली डेली फॉर 21 डेज। बच्चा ऑरली आपको माला डी जो है वो 21 डे तक लेना पड़ेगा। बच्चा ये हर्बल प्रोडक्ट्स है माला डी टैबलेट, ओके तो ये आपको उतना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर अगर आप 21 डेज लेते हो तो आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच भी सकते हो और अनवांटेड सेक्स भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चा जैसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हो, जैसी लड़कियां अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करती है, आफ्टर 5 डेज बाद इसको आप लेना शुरू कर सकते हो। ओके, they inhibited ovulation and change in uterine endometrium to make a unsuitable implantation। बच्चा देखो, अगर ऐसा कोई भी अगर आपके प्रेगनेंसी के चांसेस है या आप मिसकैरेज वगैरह करवा रहे हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये अनसूटेबल भी हो सकता है, किसी को सूट करता है किसी को नहीं सूट करता है, दैट्स व्हाई ब्लडिंग वगैरह भी हो सकता है। तो ये सबके बॉडीज के हिसाब से अलग अलग होता है। ऐसे आप डॉक्टर से मिलकर अगर इसको फॉलो करोगे, डॉक्टर के अंडर प्रिजर्वेशन पे फॉलो करोगे अंडर प्रिक्शंस में, तो ये ज्यादा बेटर होगा। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में चीजें बेटर होती हैं। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और लर्न करना है और टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। ओके।